फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं फिर से आपको लेके आया हूं इस वीडियो में कंपोनेंट क्लास में। जैसे कि हमने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था कार्बन रजिस्टर के बारे में, ठीक है फ्रेंड। तो आज का जो ये वीडियो हमारा होने वाला वो एसएमडी रजिस्टर के ऊपर होने वाला है कि एसएमडी रजिस्टर किस प्रकार से बोर्ड में वर्क करते हैं, एसएमडी रजिस्टर की क्या वैल्यू होती है, कैसे हम एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू का पता करते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में कार्बन रजिस्टर के बारे में बताया था कि कार्बन रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, कार्बन रजिस्टर किसकी वैल्यू के होते हैं, कैसे उसकी वाटेज निकालते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे उसकी कलर कोडिंग निकालते हैं। तो ये सभी टाइप के बारे में हम आपको बताए थे कार्बन रजिस्टर के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएमडी रजिस्टर कैसे वर्क करता है और एसएमडी रजिस्टर किस टाइप से होता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, वो हम बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ही आपको टोटल बेसिक कंपोनेंट के वीडियो 1 बाय 1 मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो, लाइक एसी पीसीबी, एलसीडी टीवी, उसके अलावा स्मार्ट एलईडी टीवी, क्यूएलईडी टीवी तक का कोर्स हमारे यहाँ करवाया जाता है। उसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, ई रिक्शा, ई व्हीकल, होम इन्वर्टर, किसी भी तरह का आपको कोर्स करना हो तो जो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे आप कोर्स के रिलेटिव, कोर्स के फी के बारे में, यहाँ पे रहने के बारे में, खाने के बारे में, हर एक तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि किस टाइप से हम एसएमडी रजिस्टर का वैल्यू निकालते हैं। हम आपको सबसे पहले कुछ एसएमडी रजिस्टर दिखा देते हैं कि एसएमडी रजिस्टर होता किस प्रकार का है, एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एसएमडी रजिस्टर की पहचान क्या है। तो आप एसएमडी रजिस्टर की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो एसएमडी रजिस्टर बिल्कुल आपको एसएमडी यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, कार्बन रजिस्टर जो होता है वो सॉलिड रजिस्टर होता है, यानी कि जिसमें पिन निकला हो, जो सॉलिड रजिस्टर में आता हो। और एसएमडी मतलब सरफेस, यानी कि ये बोर्ड के ऊपर जो डिवाइस सरफेस हो जाए उसे सरफेस माउंट डिवाइस यानी कि एसएमडी के रूप में बदल दिया गया। अगर हम काम की बात करें, वर्किंग की बात करें कि कार्बन रजिस्टर की क्या वर्किंग है और एसएमडी रजिस्टर की क्या वर्किंग है, बिल्कुल एक वर्किंग यानी कि सेम टू सेम वर्किंग है। जो वर्किंग हमारे कार्बन रजिस्टर का वही वर्किंग एसएमडी रजिस्टर का है। अगर हम वाटेज की बात करें यानी कि इसकी जो कैपेसिटी की बात करें, यानी कि इसकी जो हीटिंग सहने की शक्ति है, जैसे हमने आपको कार्बन रजिस्टर के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाए और कार्बन रजिस्टर का वीडियो हमारे इसी चैनल पे वो देख ले, जिससे आपको रजिस्टर की हर एक चैप्टर की डॉट आगे आगे क्लियर होती जाएगी। ये हमारा एसएमडी रजिस्टर, तो ये भी सेम उसी टाइप में आते हैं। इसके भी साइज के अनुकूल वाट होते हैं, इसके भी साइज के ऊपर वाट होते हैं। जो जो साइज का होता है उस हिसाब से इसकी भी वाटेज बढ़ती घटती जाती है। अगर हम बात करते हैं एसएमडी रजिस्टर की, तो एसएमडी रजिस्टर आप देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से एसएमडी रजिस्टर होता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन में पाए जाते हैं और इसके ऊपर वैल्यू लिखे होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन के बने होते हैं और इसके ऊपर वैल्यू लिखा होता है। किसी किसी में सिर्फ नंबर लिखा होता है, यानी कि 1 2 3, किसी में लिखा रहेगा 1K3, किसी में लिखा होगा 1R3। तो हम इस टाइप की जो वैल्यू है, अब जैसे कि कार्बन रजिस्टर की बात करें तो इसमें क्या था, कलर कोडिंग था। हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि कार्बन रजिस्टर में क्या होता है कि कलर कोडिंग होता है। हम आपको एक कार्बन रजिस्टर भी दिखाते हैं कि कार्बन रजिस्टर में कलर कोडिंग होता है। ये देखिए, ये कार्बन रजिस्टर है हमारा, इसमें देख सकते हैं आप, तो इसमें हमारा कलर बैंड बना होता है, यानी कि कलर कोडिंग बना होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये कलर बैंड बना होता है। और एसएमडी रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें वैल्यू ही लिख दिया, यानी कि जो कलर का वैल्यू है उस वैल्यू को ही सीधा सीधा लिख दिया गया। तो कैसे हम इसकी कलर की वैल्यू के हिसाब से इसका वैल्यू का हम पता करते हैं, वो चीज हम आपको इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर का, एसएमडी रजिस्टर का जो वैल्यू निकालना है उससे पहले आपको कलर कोड पता होना चाहिए। तो वो चीज हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं जो कार्बन रजिस्टर में था, और इस वीडियो में भी आपको हम बता देते हैं कि कलर वैल्यू का कोड क्या होता है, जिससे आपको आसानी होता है कलर कोड का वैल्यू निकालने में, इसका रजिस्टर की वैल्यू पता करने में। तो चलिए, जो इसका कलर वैल्यू होता है वो सबसे पहले कलर वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो पहला कलर होता है इसका ब्लैक,
ब्लैक का वैल्यू होता है 0, ये हम 1 हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लैक का वैल्यू होता है 0। उसके बाद होता है हमारा ब्राउन, ब्राउन का वैल्यू होता है 1। उसके बाद होता है रेड, रेड का वैल्यू होता है 2। उसके बाद होता है ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू 3। उसके बाद होता है हमारा येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वायलेट का वैल्यू 7। उसके बाद होता है हमारा ग्रे, ग्रे का वैल्यू 8। और लास्ट कलर होता है हमारा वाइट, वाइट का वैल्यू 9। इसके अलावा दो और कलर होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो टॉलरेंस होता है, जैसे कि हमने आपको कार्बन रजिस्टर में बताया। एसएमडी रजिस्टर में टॉलरेंस नहीं दिया जाता। जी हाँ, एसएमडी रजिस्टर में टॉलरेंस नहीं दिया जाता। अगर एसएमडी रजिस्टर की हम बात करें कि कितने वैल्यू यानी कि कितने डिजिट तक में आते, तो ये 4 डिजिट तक की वैल्यू आते। जैसे कि हम कार्बन रजिस्टर की बात करते थे, तो कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू आती थी वो आती थी 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड तक की। लेकिन एसएमडी रजिस्टर की अगर हम कलर वैल्यू यानी कि इसकी जो कोड की बात करें, यानी कि कितने डिजिट का नंबर आता है, तो इसका डिजिट जो आता है वो 4 डिजिट तक में आता है। कितने तक में? 4 डिजिट तक में आता है। तो चलिए, मिनिमम 1 डिजिट और उससे अधिकतम इसका 4 डिजिट आता है। तो कैसे होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बन रजिस्टर की पहचान की, किस टाइप से दिखता है, तो कार्बन रजिस्टर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। सॉरी, एसएमडी रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर तो सॉलिड टाइप के होते हैं। ये हमारा एसएमडी रजिस्टर इस टाइप से, ये हमारा एसएमडी। इसके ऊपर आपको इस जो हमारा बॉक्स बना है, ये बॉक्स जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक बॉडी इसको कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और जो इन दोनों साइड यानी कि जहाँ पे हम सोल्डिंग करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम इसको सरफेस यानी कि इसको जहाँ पे हम ट्रैक टू ट्रैक जोड़ते हैं, यानी कि जहाँ पे इसको सिग्नल के लाइन में, वोल्टेज के लाइन में, जहाँ पे ट्रैक पे हम जोड़ते हैं, उसको कहता है लाइन। यानी कि उस लाइन पे यानी कि पिन टच 1 टच 2, यानी कि एक इन एक आउट। इस इन और आउट का जो लाइन होता है वो सिल्वर लाइन होता है, इसको कहते हैं हम सिल्वर लाइन। ये दोनों तरफ जो होता है वो सिल्वर लाइन होता है, सिल्वर लाइन, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन। अब ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, तो हम कैसे पता करें कि ये रेजिस्टेंस ही है? तो इसके लिए आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर में वैल्यू लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वैल्यू लिखा होता है। क्योंकि इस टाइप में आपको फ्यूज भी मिल सकते हैं, जंपर भी मिल सकते हैं ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन में। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसके साथ साथ आपको डिनोटिंग कोड लिखा रहेगा। डिनोटिंग कोड यानी कि इसकी पहचान। तो इसका जो डिनोटिंग कोड होगा वो होगा RB, RT, RN, RS, यानी कि R से स्टार्ट होने वाला जो होगा डिनोटिंग वो होता है रजिस्टर का। अगर बोर्ड के बगल में लिखा है R तो वो क्या है? रजिस्टर है। साथ में कहीं कहीं आपको इसका सिंबल भी दे दिया जाता है। तो सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो कार्बन रजिस्टर का सिंबल था हार्टबीट वाला, सेम सिंबल हमारा इस रेजिस्टेंस का भी होता है। तो आप इन दोनों तरीके से पहचान सकते हो। कई बोर्ड में जैसे कि आप मान लीजिए चले जाते हैं लैपटॉप की बोर्ड में, मान लेते हैं लैपटॉप की सर्किट पे, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट किसी में काम आ सकता है। तो जब उसकी आप डायग्राम खोलोगे तो वहां पे आपको डिनोटिंग नहीं मिलेगा। तो डिनोटिंग नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? आपको सिंबल मिलेगा। तो रजिस्टर की जगह पे क्या लगा रहेगा? ठीक इसी प्रकार से आपको सिंबल दिया जाए। और लैपटॉप में तो एसएमडी रेजिस्टेंस का उपयोग होता है। अगर मान लीजिए आप उसके बोर्ड व्यू में जाते हैं तो बोर्ड व्यू में क्या रहेगा? आपको डिनोटिंग रहेगा, सिंबल नहीं रहेगा। तो वहां पे क्या चेक करेंगे? आपको R लिखा रेजिस्टेंस है, C लिखा कैपेसिटर है, D लिखा है डायोड है। इसी टाइप से जो भी लिखा हुआ है मतलब उसके हिसाब से जो जिसका डिनोटिंग है, इससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ये कंपोनेंट है लगाना होता है। अगर मान लीजिए किसी में बोर्ड में मिसिंग आ रहा है कंपोनेंट, तो उसमें हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या कंपोनेंट, तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है सिंबल या उसका डिनोटिंग। उसके हिसाब से उसके अनुसार से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस लगेगी, या जो भी XYZ जो भी हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पे लगेगा। तो उस डिनोटिंग सिंबल के मुताबिक हम देख लेते हैं, बोर्ड व्यू या डायग्राम इसके हिसाब से हम लगा लेते हैं। चलिए,
तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखे होते हैं यानी कि इसका जो कलर कोड लिखा होता है, तो कई रेजिस्टेंस में आपको दिखेगा इस टाइप से लिखा हुआ है 4R4। किसी बोर्ड में आपको यानी कि कई रेजिस्टेंस में इस टाइप से दिखेंगे, कुछ अलग दिखेंगे, कुछ अलग इसी टाइप से दिखेंगे आपको। यहाँ पे हम एक और बना देते हैं। कुछ आपको मिलेंगे जैसे लिखा रहेगा 1 2 3। एक में क्या है, लेटर है, एक में हमारा अल्फाबेट का लेटर है, और एक जो है हमारा ओनली नंबर है। एक में नंबर प्लस लेटर फिर नंबर, एक क्या है हमारा नंबर नंबर नंबर, यानी कि एक में सिर्फ नंबर नंबर है और एक में हमारा नंबर और लेटर दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपको इसमें अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है 4R4, तो इसमें आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल में, जैसे लिखा है 4R4, यहाँ पे ये भी हो सकता है 3E3, यहाँ पे ये भी मिल सकता है आपको 3K2, यहाँ पे ये भी मिल सकता है आपको 1M2, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपको मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम पता करें कि इस रेजिस्टेंस का ये वैल्यू है, हम कैसे चेंज करने टाइम जाए तो हम कैसे पता करें। आप मान लीजिए सेम नंबर का ना मिले रेजिस्टेंस, तो कैसे पता करें कि कितने वैल्यू का, तो उसके लिए आपको वैल्यू पता कलर। कई लोग क्या करते हैं ना कि ये 123 नंबर है यानी कि 123 नंबर का रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है, लेकिन वैल्यू पता, मान लीजिए SMD नहीं है आपके पास, आपको कार्बन रजिस्टर का इस्तेमाल करना हो उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, आपको जब इसका वैल्यू पता होगा तब ये, मान लीजिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ, वो खराब हो चुका, हमारे पास SMD 10 किलो ओम का नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सॉलिड रेजिस्टेंस यानी कि कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग करोगे, इस वाले रेजिस्टेंस का। तो इसका वैल्यू जब पता होगा तभी तो, अब इसमें तो आपको कोड लिखा नहीं, इसमें तो कलर है, उसमें क्या है, कोड है। तो जब कलर कोड पता होगा तभी आप उसके बदले वो लगा, क्योंकि दोनों का वर्किंग सेम है, इसीलिए आप उसके बदले उसको चेंज कर सकते हो, ये चीज संभव है। तो ये जो आपको लिखा रहेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि जहां पे आपको ये R और E आएगा वो रेजिस्टेंस ओम की श्रेणी में गिना जाएगा। किसमें आएगा, ओम, किसमें आएगा, ओम में आएगा। जहां पे हमारा किलो लिखा रहेगा यानी कि K लिखा रहेगा वो हमारा किलो ओम में आ जाएगा, किलो ओम। और जहां पे M आ जाएगा, ये आ गया हमारा मेगा ओम। अब इसी हिसाब से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है। करना क्या है, आप जैसे यहाँ पे 4R4, 3E3, 3K2, 1M2। अब जहां भी हमारा ये लेटर है, जहां भी ये लेटर है, इसी लेटर की जगह एक डॉट लगाना है, यानी कि लेटर को निकालना है, डॉट को घुसाना है। लेटर निकालो डॉट लगा दो, लेटर निकालो डॉट घुसाओ, हर जगह यही चीज आपको करना है। क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं, जैसे 4R4, तो 4 का 4 आएगा, R के बदले एक डॉट आ जाएगा और एक फिर 4 का 4 आ जाएगा। लेकिन हम डॉट किस चीज के बदले लगाए, इस R के बदले लगाए, तो R किस में गिना जाता था, ओम में गिना जाता था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4.4 ओम का ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये हमारा LVR रेजिस्टेंस है। कौन सा है, LVR, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं 3E3, तो 3 का 3, अब E के बदले में क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, और फिर एक 3 है तो 3। अब ये किसके बदले में डॉट लगाएं, E के बदले में, तो E भी किस में आता है, ओम में ही आता है, ये भी ओम में। तो ये भी हमारा क्या है, LVR रेजिस्टेंस, यानी कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस ये भी है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीप साउंड आएगा। इसको चेक करेंगे तो बीप, यानी कि कंटिन्यूटी रेंज पे बीप साउंड की आवाज आएगी। अब यहाँ पे हमारा है 3K2, 3K2, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 3 की जगह 3 और K जहाँ पे K को निकालना और डॉट को लगा देना, और फिर एक हमारा 2, 3.2, K का क्या आता है, K में कौन आता है, किलो, यहाँ पे आ गया हमारा किलो ओम। अब ये कौन सा हो गया, HVR, यानी कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है हमारा
1M2, तो 1 का 1 आ जाएगा, फिर M का डॉट लगा देंगे और फिर 2 का 2। अब M किस में आता है? मेगा में। ये हो जाएगा हमारा मेगा ओम, यानी कि ये भी हमारा हो गया HV। तो इसी टाइप से जहां पे आपको लेटर दिखे वहां पे आपको एक डॉट लगा देना है, तो इससे आपको इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाता है। ये तो हो गया हमारा जहां पे नंबर और लेटर दोनों। लेकिन जिसमें सिर्फ नंबर हो, जिसमें सिर्फ नंबर, अब मान लीजिए इसमें 3 डिजिट का नंबर है और एक और रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये हम एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना देते हैं, ये और एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। अब इसमें लिखते हैं हम 4 3 2 1, ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया, इसमें 1 2 3 लिखे थे, उसमें 4 3 2 1 लिख दिया। तो अब हम कैसे इसका वैल्यू निकालें? अब इन दोनों का मान से एक 3 डॉट, एक हमारा 4 बिट, दोनों का हम निकाल के बताते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, इसका भी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हो सकता है हमारा 4 7 3, यहाँ पे लिखा हो सकता है हमारा 1 0 2, यहाँ पे लिखा हो सकता है 1 0 0, यहाँ पे हो सकता है 1 0 1। तो कैसे इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं? सिंपल सा करना क्या है, 1 का तो 1 आएगा, 2 का 2 आएगा। और जब आप पिछला वीडियो अगर देख के आए होंगे, यानी कि कार्बन रजिस्टर वाला देख के आएंगे, तो उसमें आप एक चीज देखे होंगे कि जो कलर टोलरेंस होता है उससे जो पहले वाला कलर होता है वो मल्टीप्लिकेशन कलर होता है। जो हमारा टोलरेंस कलर है उससे ठीक पहले वाला जो बैंड होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन बैंड होता है, यानी कि गुना वाली कलर। उस कलर पे जो कलर का वैल्यू आता है उसके उतने जीरो के साथ गुना किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 किसका है? ऑरेंज। तो वहां पे तो ऑरेंज दिखता है हमें, तो हमें पता चलता है ऑरेंज का 3 वैल्यू हम 3 जीरो। यहाँ पे तो सीधा सीधे हमें दिख रहा है 3 है तो 3 जीरो, 2 है तो 2 जीरो, 1 है तो 1 जीरो, 0 है तो कोई नहीं, क्योंकि ब्लैक का हम जीरो नहीं लगाते थे, क्योंकि ब्लैक अगर जीरो के साथ करेंगे तो सबको जीरो कर देगा। यानी कि 0 रहेगा, 2 जीरो रहेगा तो 1 जीरो को छोड़ देंगे, 3 जीरो रहेगा तो 1 जीरो को छोड़ देंगे। इस टाइप से हम, अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो को छोड़ देंगे। इस टाइप से हम करते हैं। कैसे करेंगे हम? 1 का 1, 2 का 2, 3 का यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। अब ये कितना हो गया हमारा? 12,000 ओम। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलो ओम में। कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार से इसको हम 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड देंगे। यहाँ से सबसे पहले इसको हम 1000 से डिवाइड। अब 3 शून्य के साथ हमारा 3 शून्य कट गया, तो ये हमारा वैल्यू कितना बच गया? 12 किलो ओम। कितना आ गया? 12 किलो ओम का ये हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब उसी के नीचे आ रहा है हमारा ठीक उसी प्रकार से 4 7 3, तो 4 का 4, 7 का 7, ठीक उसी प्रकार से 3 है तो 3 जीरो, 3 है तो इसको भी 1000 से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किलो में लाएंगे, तो फिर ये भी 3 के साथ 3 कट गया, तो इसका वैल्यू आ गया 47 किलो। ठीक है, फिर उसके नीचे हमारा 1 का 1, 0 का 0, 2 का 2 जीरो। अब ये भी 1000 से काटेंगे तो 3 जीरो, तो अब कितना बच गया? 1, तो ये हो गया हमारा 1 किलो ओम। अब जब हमें पता है कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आ गया, मान लीजिए अब ये खराब हो गया, हमारे पास नहीं है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम का, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक 1 किलो ओम का कार्बन रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा है 1 0 0, तो 1 का तो 1 आएगा, 0 का 0, बोले तो 2 जीरो है तो 1 जीरो को छोड़ देना है, तो जब 1 0, 1 जीरो को क्या करेंगे? यहाँ से छोड़ देंगे, तो 10 ओनली आ गया, तो ये हो गया 10 ओम का, यानी कि LVR हो गया। अब यहाँ पे 1 0 1, तो 1 का तो 1 आएगा, 0 का 0 और 1 का 1 0, तो ये हो गया 100 ओम, 100 ओम। तो इस प्रकार से आपको इस नंबर वाले का वैल्यू निकालना है, और ये हमारा नंबर प्लस लेटर था। अब इसके बाद आता है हमारा 4 बैंड। 4 बैंड में क्या करना है? ठीक इसी प्रकार जैसे हम 3 जीरो कहाँ, जीरो हम कहाँ लगाते थे? तीसरे, यानी कि लास्ट वाले बैंड पे। इसमें हमें 4th वाला लास्ट बैंड है, यानी कि लास्ट पे हमें लगा, लास्ट नंबर पे। जैसे आप 4 का 4 लेंगे, 3 का 3 लेंगे, 2 का 2 लेंगे और 1 का 1 जीरो लगा। अब इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? किलो में, तो इसको भी हम 1000 से क्या करेंगे? यहाँ से डिवाइड देंगे। तो इसके लिए क्या करना है? 3 जीरो के साथ आने के लिए 1 जीरो के साथ 1 जीरो, और 2 जीरो के लिए 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद 1 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4.32 किलो ओम। ठीक है, इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं। ये SMD रेजिस्टेंस का वैल्यू इस प्रकार से पता किया जाता है। और अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें तो ठीक कार्बन रजिस्टर की तरह इसका भी टेस्टिंग होता है।
तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी तरह का, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्निकल कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पे कॉल करें, स्क्रीन पे ना कॉल करें, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल करें, उस पर आपको जानकारी मिलेगी। स्क्रीन पे कॉल करने से नहीं कोई फ़ायदा मिलेगा, नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।